इंसान में कुछ गलत आदतें होती हैं जो उसे नुकसान जरूर पहुंचाती हैं। साथ ही आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें समय के साथ अपनी बुरी आदतों को बदल लेना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी ही एक लोक कथा है। तो हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक पिता अपने बेटे की बुरी आदतों से परेशान है। एक लोक कथा के अनुसार एक पिता अपने छोटे बेटे की बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसने अपने बेटे को कई बार समझाया, लेकिन बच्चा हमेशा कहता था कि वह बड़ा होकर अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ देगा। कुछ दिनों के बाद गांव में एक संत आए। संत बहुत ही सरल स्वभाव के और विद्वान थे। जो भी संत से मिलने आता वे उससे आसानी से मिल लेते और उसकी समस्या का समाधान कर देते। जब पिता को संत के बारे में पता चला तो वह भी उनसे मिले और उन्हें अपने बेटे की समस्या के बारे में बताया। संत ने पिता से कहा कि कल तुम अपने बेटे को मेरे पास बगीचे में भेज देना। अगले दिन पिता ने संत की सलाह पर अपने बेटे को बगीचे में भेजा। बच्चे ने संत को प्रणाम किया और वे दोनों बगीचे में टहलने लगे। कुछ देर बाद संत ने बच्चे को एक छोटा सा पेड़ दिखाया और पूछा कि क्या वह इसे उखाड़ सकता है। बच्चे ने कहा, यह कौन सा बड़ा काम है, मैं अभी उखाड़ दूंगा, और बच्चे ने पेड़ उखाड़ दिया। थोड़ी देर बाद संत ने बच्चे को थोड़ा बड़ा पेड़ दिखाया और उसे उखाड़ने को कहा। बच्चा खुश था। उसे सब कुछ एक खेल जैसा लग रहा था। जब बच्चा पेड़ को उखाड़ने लगा तो उसे थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, लेकिन उसने पेड़ को उखाड़ दिया। तब संत ने बच्चे को एक पेड़ दिखाया और उसे इसे उखाड़ने को कहा। बच्चे ने पेड़ का तना पकड़ लिया, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। बच्चे ने कहा कि इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है। दरवेश ने उसी तरह बच्चे से कहा, जितनी जल्दी तुम बुरी आदतें छोड़ दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब बुरी आदतें नई हों तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे आदतें पुरानी हो जाती हैं उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें जीवन में दुख का कारण बनती हैं। सुखी जीवन की सीख। एयूएम बुद्धाय नमः बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया कि यदि हम अच्छा आचरण करेंगे तो समाज अच्छा होगा। यदि हम समृद्ध होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। माना कि समाज तभी अच्छा बन सकता है जब हर व्यक्ति बुराई से दूर रहेगा। हम सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक गांव के लोगों को समझाया। इस संदर्भ में एक प्रचलित घटना भी है। जानिए पूरी कहानी। सुखी जीवन की शिक्षा। बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर हमारा आचरण सही होगा तो समाज बेहतर होगा। हम सुधरेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। 3 साल पहले एक महिला ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उन्होंने अद्वैतवाद क्यों अपनाया। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने 3 प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए अद्वैतवाद अपनाया। समाज तभी अच्छा बन सकता है जब हर व्यक्ति बुराई से बचे। हम सुधरेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। गौतम बुद्ध ने एक गांव के लोगों को समझाया। इस संदर्भ में एक प्रचलित घटना भी है। जानिए पूरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। एक बार इसी यात्रा के दौरान महात्मा बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव से लोग उन्हें देखने और उनके प्रवचन सुनने आने लगे। कुछ ही दिनों में क्षेत्र के बहुत से लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आने लगे। तभी एक दिन एक महिला वहां प्रकट हुई। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आप तो राजकुमार लगते हैं, इतनी कम उम्र में क्यों चले गए? बुद्ध ने कहा कि मैं 3 प्रश्नों का समाधान खोजना चाहता था, इसलिए मैंने अद्वैतवाद अपनाया। बुद्ध ने यह भी कहा था कि हमारा यह शरीर अभी युवा और आकर्षक है, लेकिन यह बूढ़ा हो जाएगा, फिर बीमार पड़ेगा और अंत में मर जाएगा। मैं उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के कारणों को जानना चाहता था। मुझे इन 3 सवालों का हल ढूंढना था। महिला बुद्ध से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि वह उस महिला के घर न जाएं, क्योंकि वह अच्छे चरित्र की नहीं है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह सच है। गांव के लोगों की राय से सरपंच भी सहमत हुए। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़ा और कहा कि ताली बजाकर दिखाओ। इस संबंध में सरपंच ने कहा कि यह कैसे संभव है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बुद्ध ने कहा, यह सही है। ठीक उसी तरह कोई भी महिला अकेली चरित्रहीन नहीं हो सकती। अगर इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह महिला भी चरित्रहीन नहीं होती।
बुद्ध ने कहा था, यदि हम एक सुंदर समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को सुधारना होगा। हम सुधरेंगे तो समाज भी बदलेगा। आइए हम बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि यही सुखी जीवन की सीख है।